मान जाओ ना मैया। मैया तो मान ही नहीं रही आज, अब क्या करूं? मेरी मैया मेरे कारण मुझसे ही रुष्ट है, मेरे लिए चिंतित रहती है। तो मुझे अपनी सौगंध है कि मैं अभी इस क्षण से मौन रहूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं बहुत मारूंगी तुझे कान्हा। ऐसे कैसे नहीं बोलेगा तू? हाँ, कैसे मौन हो जाएगा? हाँ, आप भी विचित्र हैं नारायण। पहले लीलाएं करते हैं और फिर माता की चिंता करते हैं। जो लीला करे वो लीलाधर है, किंतु माता के लिए मैं तो उनका नन्हा सा लल्ला ही हूं ना। तेरी बोली से ही तो रस भरता है यशोदा के आंगन में। तेरा नटखट स्वभाव, तेरी लीलाएं, इसी से तो मेरे जीवन में तरंग और उमंग रहती है। तेरी अटकेलियों और मुस्कान से मेरी ममता यमुना मैया की तरह निरंतर बहती रहती है। यदि तू मौन हो गया तो लल्ला, तो मर जाएगी तेरी यशोदा मैया। इस स्वरूप में मैं भगवान बनकर उन्हें शरण नहीं दे सकता, किंतु उनके आंचल में शरण तो अवश्य ले सकता हूं। कान्हा के लिए उसकी मां ही उसकी देवी है, पोषण देने वाली देवी, जिनके प्रेम में मेरी शक्ति है और ममता मेरी ढाल है। जो मेरे लिए त्याग भी करती है और समर्पण भी। इसलिए जिसके साथ मां शब्द जुड़ जाए वो देवी समान ही है। कृष्ण के केवल मौन होने की बात से यशोदा और गोकुलवासी इतने व्याकुल हो गए, किंतु कृष्ण को एक दिन तो हमें छोड़कर जाना ही होगा। न जाने तब क्या बीतेगी यशोदा पर और कैसे संभलेगा गोकुल। हाँ, कृष्ण के बिना तो पूरा गोकुल ही मिट जाएगा। कृष्ण, समय आ गया है, अब तुम्हें गोकुल छोड़ना होगा। आज गोकुल में तुम्हारा अंतिम दिन है, क्योंकि तुम्हें लेने स्वयं शक्तासुर जो आया है। ओहो मैया, क्यों आंखों से धारा बहा रही है? मैं तो यही हूँ आपके पास।
बस इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। चलो कृष्ण, तुम्हारे प्रस्थान का शुभ मुहूर्त आ गया है। लला, तुझे मेरे हाथ का माखन खाना था ना? मैं अभी तेरे लिए माखन लेकर आती हूँ और मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे माखन खिलाऊंगी। हाँ मैया, और माखन के साथ साथ यदि वो मोती वाली रोटी मिल जाए तो? हाँ लल्ला, मैं तेरे लिए वो मोटी रोटी और साथ में माखन भी लेकर आती हूँ, ठीक है? आप मेरी बहुत अच्छी मैया। बधाई हो, प्रभु ने आपकी सुन ली। कान्हा की मैया और कान्हा में संधि हो गई। अब आपके लाडले कान्हा को माखन मिलेगा, दंड नहीं। आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हैं। एक बात तो बताओ कृष्णा, अचानक तुमने इतनी शक्ति आई कहाँ से? कि तुमने इतने विशाल काय विश्व को उखाड़ दिए। बाबा, अब आप ही बताइए मेरे भोले दाऊ को कि मैया के माखन में अपार शक्ति होती है। और मैं तो इतना सारा माखन खाता हूँ कि वृक्ष तो क्या, पूरा का पूरा पर्वत उखाड़ने की शक्ति रखता हूँ। हाँ हाँ कान्हा, तुम्हें जितना माखन खाना है ना उतना खाओ और खूब शक्तिशाली बन जाओ। तुम्हारी शक्ति के विश्वास पर ही तो बहुत से जीवन और बहुत सी आशाएं श्वास ले रही हैं। अब इसका क्या अर्थ हो गया बाबा? सच बाबा, आप और आपकी गहरी बातें उलझा देती है मुझे। संसार में संकट और विपदा कोई भी ला सकता है, फिर वो जीवित हो या निर्जीव। इसलिए सचेत रहना अति आवश्यक है। अपने आसपास के हर वस्तु पर आंख मूंद कर विश्वास करना घातक हो सकता है। हमारा लल्ला भी किसी बड़े काम के लिए आया है। अब ऐसे असाधारण बालक को ना तो तुम अपने पल्लू से बांध के रख सकती हो और ना ही अपनी ममता के आंचल में समेट सकती हो। रुकिए आर्य, सुनिए।
कहो। कई बार आपकी बातों के अर्थ और भाव अलग अलग होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? जैसे कि आपने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा समस्त गोकुल कृष्ण का होगा। और कृष्णा गोकुल का होगा। जैसे कि आपने ये भी कहा था कि कृष्णा का जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। और ये भी कि कृष्ण अपने साथ के बच्चों से अधिक शक्तिशाली है। क्या अर्थ है इन सब बातों का? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कोई गहरा भेद छुपा रहे हैं? हाँ है, एक भेद है इन सब के पीछे। कैसा भेद? क्या छिपाया आपने मुझसे? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। कोई बात नहीं, अभी रोना भी आएगा जब मैं तुम्हें अपने साथ महाराज कंस के पास मथुरा ले जाऊंगा। जानते हो, मुझे वर प्राप्त है कि मैं विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर सकता हूं और किसी को भी खींचकर कहीं भी ले जा सकता हूं। हाँ तो परिचय छोड़ो, पराक्रम दिखा। यदि ले जा सकते हो तो ले चलो मुझे, मैं भी थोड़ा ब्रह्म निकल लूंगा। किंतु उससे पहले एक बार छू कर तो दिखा। बताइए ना, क्या बात है? ऐसा भी क्या भेद है जो आपने मुझे नहीं बताया? बताइए ना। अरे यशोदा मैया, भेद छोड़ो, पहले अपने लल्ला की ये मोटी रोटी संभालो। जल गई तो खाएगा नहीं इसे कान्हा। और हाँ, इस पे बहुत सारा माखन रखना मत भूलना। ये कौन सी नई बात है? ये बात तो मुझे पता है, किंतु आप कौन सा भेद बताने वाले थे? यशोदा, मेरी हर कही बात के पीछे कोई भेद नहीं, अबे तो मेरा आश्चर्य है। अरे हमारे नन्हे कान्हा की लीलाएं मुझे भी तो अचंभित करती हैं। न नन्हा सा बालक भला कैसे कर लेता है ये सब? यदि ऐसा है तो आप हमारे लल्ला के लिए ऐसे बड़े बड़े वचन कैसे बोलते हैं?